हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे राजा राम मोहन राय। इसके बारे में हम कुछ 2-4 पॉइंट नोट करेंगे जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय को दोस्तों पुनर्जागरण आंदोलन का जनक कहा जाता है, इस बात को नोट करें। दूसरा पॉइंट, आधुनिक भारत का समाज सुधारक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को दोस्तों प्रभात का तारा भी कहा गया है। तो ये 3 बातें आप नोट करेंगे कि राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण आंदोलन का जनक, आधुनिक भारत का समाज सुधारक और प्रभात का तारा कहा गया है। अब देखेंगे दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 में इसकी स्थापना की थी। राजा राम राय की अगर आप ये राजा की उपाधि देखेंगे तो ये राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दिया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय में जो राजा की उपाधि है वो किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा अकबर द्वितीय के द्वारा। आगे देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती के बारे में आपको नोट करना है। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती। कब किया था इन्होंने? 1875 में। दयानंद सरस्वती का नाम दोस्तों बचपन का नाम देखेंगे तो नरेंद्र दत्त था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा नरेंद्र दत्त। अगला देखेंगे, दयानंद सरस्वती ने एक ग्रंथ लिखी थी, उस ग्रंथ का नाम है सत्य प्रकाश। तो ध्यान रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये लिखा गया था, इसको नोट करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्योंकि अक्सर हमें एग्जाम में डाउट रहता है, क्योंकि आगे चल के हमें इसको नोट करके रखना है। आगे देखेंगे स्वामी विवेकानंद, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ था। और 12 जनवरी को ही दोस्तों युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि युवा दिवस जो है वो किसकी याद में बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी के। और कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को। आगे देखोगे, स्वामी विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू भी कहा गया है। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि तूफानी हिंदू किसे कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी को। अगला है, स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शिकागो विश्व सम्मेलन जो भाग था उसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने कब लिया था, तो ध्यान रखिएगा 1983 में। तो ये 1893 में, तो आप इसको नोट करेंगे। आगे देखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की संस्थापक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद जी। और इसकी स्थापना 1897 में हुई थी। और इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में भाग लिया था। आगे देखेंगे दोस्तों, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको नोट जरूर करें। आगे देखेंगे, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। आप जानते हैं अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो हैं ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। बहुत बार पूछा गया है, इसको नोट करेंगे। कर्नाटक राज्य में है और कहाँ? संभाजी नगर। आगे देखेंगे, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो हैं जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों का मिश्रण आपको दिखाई देता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं
वो कितने धर्मों का मिश्रण है, तो ध्यान रखिएगा जैन, बौद्ध और हिंदू। आगे देखेंगे अजंता एवं एलोरा की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया गया था। तो इसको नोट करेंगे कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं यूनेस्को विरासत स्थल कब घोषित किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1983 में। एक चीज और नोट करिए, यहाँ पर दोस्तों कुछ जो गुफाएं हैं यहाँ पर, इनमें से देखेंगे तो अजंता और एलोरा की गुफाओं में आपको 34 जो है दिखाई देंगे मूर्तियां, जिसमें से 29 जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों का सम्मेलन है। लेकिन इसमें से टोटल मूर्तियां आप देखेंगे वहां पर तो 34 है। 34 में से 29 दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जिसे दोस्तों यूएनओ कहा जाता है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर आप मुख्यालय देखेंगे तो ये न्यूयॉर्क में है, और इसमें सदस्य देश देखेंगे तो 193 हैं, और इसमें अंग देखेंगे तो 6 अंग है। पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अंग हैं वो कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा 6। आगे देखेंगे लौह पुरुष। लौह पुरुष किसे कहा गया है, आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क भी कहा गया है, और इनका जन्म देखेंगे तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 31 अक्टूबर को दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को। किसके याद में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आगे देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। इसको नोट करेंगे, पूछ सकता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और प्रथम गृह मंत्री भी किसे बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो ये दोस्तों जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।